मित्रों, जय श्री राम। आज मैं FIBA का एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है अध्ययन कौशल्याचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम OPN 101 और OPN 102M। तो सबसे पहले धन्यवाद दे दूं मयूर जी को, जिन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से हेल्प किए हैं। बहुत तकलीफ़ लेकर के बेचारे पता नहीं कहाँ से 2018 का रीसेंट पेपर, मतलब लास्ट ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। अब आप लोगों के मन में पहला प्रश्न होगा कि सर 2018 में से कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कितने प्रश्न आने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन पेपर है उसमें से 20 to 30% आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इवन आई कैन नॉट टेक द गारंटी। रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर, आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तब जाके आप 50-60% तक पहुंच पाते हो। या फिर मैं एक दिन बैठूं और सब सेट करूं, मैं पेपर सेट करता हूं तो 80 से 90% क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दे दे रहा हूं, इससे 20 से 30% आप श्योर हो जाएंगे आएगा, और क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो FIBA अगेन ये हिंदी और इंग्लिश और मराठी मीडियम का है। तो पहला क्वेश्चन आप जानते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। उन 4 में से 5-5 क्वेश्चन रहता है एक एक क्वेश्चन में, लेकिन 4-4 करने होते हैं और 5-5 मार्क के देखो राइट साइड में दिए होंगे क्वेश्चन पेपर होते हैं। कोई बात नहीं, अब हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है वाचनाचे महत्व विशद करा, म्हणजे रीडिंग। वाचन मतलब रीड करना, पढ़ना, उसका महत्व। 5-5 मार्क के सभी क्वेश्चन है। आकलन प्रक्रिया, कंप्रिहेंशन, प्रोसेस ऑफ कंप्रिहेंशन, उसका रस संग्रह, पातड़ी या घटकाची संकल्पना स्पष्ट करा, मतलब एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट लेवल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रिहेंशन में क्या चीज़ इंटरेस्ट लाती है उसको बताना है, आपको लिखना है। एक्सप्लेन द शॉर्ट द रॉन्ग रीडिंग, क्या रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स हैं वो आपके बुक में दिया हुआ है, मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो बिना पढ़े भी एग्ज़ाम में लिखा जा सकता है। 25 मई को एग्ज़ाम था, आप देख सकते हैं सब कुछ पेपर में लिखा होता है, आपको केवल समझने की जरूरत है। देखो 25 मई 2018। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन 1 से 3 हो गए, मराठी और इंग्लिश मीडियम। मैं फिर से दे दे रहा हूँ, आप इसको जूम करके वीडियो डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इस वीडियो को आप लोग पढ़ना, ठीक है। और मैं आप बता दूं MX प्लेयर या कोई ऐसा वीडियो का टूल कर लेना, इस पर पॉज करके आप लोग नोट कर सके क्वेश्चन बुक में। मैं एक एक क्वेश्चन पेपर सबको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बहुत तकलीफ होती है, लाखों बच्चे हैं, एक को दूंगा तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 1 के ही, बाकी के 2 जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। What are the things a reader needs to concentrate while acquiring silent reading? Silent reading मतलब एकदम शांतपूर्ण से जब पढ़ते हैं, जब आप कोई चीज़ आत्मसात करने, मूक वाचन, जो मूक वाचन होता है उसको कैसे होता है पढ़ाई उसमें, और किस चीज़ पर कंसंट्रेट, कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे मूक वाचनाचे कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी। मतलब आप अगर शांत होकर साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ ज़रूरत है जिसके बिना आपका साइलेंट रीडिंग नहीं हो सकता। वाचनामागील विविध प्रेरणा लिहावं त्यातील कोणत्याही। कुल मिलाकर रीडिंग, राइटिंग और कंप्रिहेंशन के बारे में ही बताया गया है। मैं तो आपको इतना तक सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि यदि आपके पास C19 प्रीपरेटरी की बुक है, अगर उतना भी पढ़ लेते हैं उसमें से रीडिंग वाला पार्ट, तो भी आप पास हो जाएंगे। मैं सब्जेक्ट देखा ही नहीं था, मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। राइट द डिफरेंस मोटिवेशंस बिहाइंड रीडिंग एंड एक्सप्लेन इन इट। क्यों रीडिंग करने से क्या आपके मन, अब देखो रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी ना, नहीं बिना रीडिंग के तो कुछ चीज़ पता नहीं चलेगी। सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा कितना पता करेंगे, जितना सामने वाला बताएगा उतना ही सुन सकते हैं ना, इसलिए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। आविष्कार म्हणजे काय? इनोवेशन क्या होता है? आविष्कार मतलब नई चीज़ का निर्माण करना। लेखनासाठी आवश्यक असलेली आविष्कार तत्वे लिहा। कौन से नेसेसरी इनोवेशंस हैं राइटिंग के लिए वो लिखो। अगला है लेखनातील अडचणी दूर करण्याची उपाय लिहा। ऑब्स्टेकल्स इन राइटिंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं भाई? अच्छी पेन का ना होना, अच्छी पेपर का ना होना, अच्छी थॉट्स प्रोसेस नहीं है। अगर तुम्हारे पास शब्द नहीं है तो क्या लिखोगे, वो लिखो। सब एक पेज में भी लिखा आंसर ना तो भी 5 मार्क मिल जाएगा, एक पेज से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो हेडिंग वाइज लिखना आंसर, जरा पैराग्राफ में मत भरना, पॉइंट में लिखना, पॉइंट 1 2 3। लेखनातील शब्द संग्रहाचे महत्व स्पष्ट करा, म्हणजे वोकॅब्युलरी इन राइटिंग। मैं बताया ना अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, जब तुम्हारे पास शब्द ही नहीं है तो बोलोगे क्या? मंच पे लोग इसलिए नहीं जाते हैं, शब्द उनके पास नहीं रहते। अच्छी अच्छी बातें, कैसे कैसे बातें, क्या बोलना है, इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने एक सुंदर वीडियो बनाया है, नाम आप देख लीजिए। उसमें शब्द कौशल्य कैसे है, मैंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। आप लोग बोलते हैं ना फला नेता आया था, फला प्रवक्ता आया था, फला टीचर है, बहुत अच्छी बात करते हैं, वो यही है, वोकैब्युलरी इनके पास होती है। जितने अच्छे वोकैब्युलरी रहेगी उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ने को, जो सेल्फ मतलब बिना किसी की हेल्प लिए।
केवल अकेले बुक पढ़ना, अकेले चीज़ों को पढ़ना, अकेले इंटरनेट से जाकर पढ़ना, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ स्टडी। ई 5वां दूसरे क्वेश्चन का है, निबंध लिखना चाहिए तंत्र, टेक्निक्स ऑफ ऐसे राइटिंग। बिल्कुल, इसे लिखने के लिए आपके पास रिसेंट ताज़ा डेटा होना चाहिए, नई नई चीज़ें होनी चाहिए, जो लोगों को नहीं पता वो आपको पता होना चाहिए, एकदम अपडेटेड होने चाहिए, आज क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये वीडियो भाई जूम करके बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग नोट कर लें। डायरेक्ट नोटबुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो और इन क्वेश्चंस को फटाफट नोट कर लो और पढ़ाई करो। मुझे विश्वास है इस अब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संभाषण म्हणजे काय, कन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है, ते लिहून संभाषणाची वैशिष्ट्य लिखा, उसके फीचर्स आपको लिखने। ठीक है, होल्ड ऑन, फीचर्स लिख दो। कन्वर्जेशन, अच्छा कन्वर्जेशन, बुरा कन्वर्जेशन, फिर ऐसा कन्वर्जेशन जिससे कुछ आउटपुट निकलने वाला, कोई बिजनेस का कन्वर्जेशन, सब बुक में लिखा हुआ है। भाषणाची तैयारी कैसे करोगे, प्रिपेयर फॉर स्पीच, जो आपके भाषण में लिखा गया कोई लिख कर दिया, आप जाकर डायरेक्ट बोल दोगे तो इज्जत बेइज्जत हो जाएगी। इसलिए कभी भाषण को 2 बार खुद से पढ़ना चाहिए और हो सके तो खुद से करेक्शन करें, एक लाइन को पढ़ें, एक शब्द को पढ़ें। 1-2 पिक्चर्स में ऐसा गड़बड़ी हुआ है, मैं पिक्चर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको कोई डाउट है तो पूरा वीडियो के देखने के बाद कमेंट अवश्य करना, उसके पहले करोगे तो मैं यही बोलूँगा पहले वीडियो देख करके आओ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना कौन सा क्वेश्चन कौन कैसे कर रहा है। तो ये OPN 101 और 102M है। आगे बढ़ते हैं। डी, राइट द फैक्टर्स द हेल्प इन इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ स्पीच। में क्लैरिटी होने के लिए क्या क्या ज्ञान का आवश्यक है, शब्दों का होना आवश्यक है, और भी बुक में बहुत शब्द मिल जाएंगे आपको। बोलण्यासाठी सुस्पष्टता वाढविण्यासाठी कोणते उपाय उपयोगी ठरतात किंवा पडतात। इट इज़ नेसेसरी टू हैव साइंटिफिक कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बिना वर्ड के ही बोल देना बहुत बड़ी चीज़ है। शब्दांशिवाय संवाद ही शास्त्र शुद्ध होणे ज़रूरी आहे। विदाउट वर्ड्स, साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, इसको स्पष्ट करो, इसके बारे में लिखो। यह एक तरह का अपने आप में छोटा सा निबंध है, 1 पेज का, लिख डालो इसको। अगला है क्वेश्चन 4, निरीक्षणामध्ये डोळ्या या ज्ञानेंद्रियाची भूमिका स्पष्ट, मतलब किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन में रोल ऑफ आइज़ क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आइज़ इन द प्रोसेस। अरे भाई आइज़ ही ठीक नहीं तो देखेंगे कैसे, और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं वो भी होना आवश्यक है। ठीक है, ग्रंथालयातील संदर्भ विभागाचे महत्व, उसमें एक रेफरेंस डिपार्टमेंट होता है लाइब्रेरी में, उसका मतलब आप जानते हैं रेफरेंस मतलब, मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ मान, और मुझे कोई एक प्रसंग मिलता है जिसमें केवल एक लाइन में मिलकर चला जाता है, तो उसको और डिटेल में पढ़ना है तो उस विशेष ग्रंथ को मैं खोलूँगा, उसको रेफरेंस ग्रंथ कहते हैं। अब जैसे आपने साइंस की एक बुक पढ़ी, कुछ पढ़ लिया, उसके बस उसमें एक ही लाइन लिखा, उसको रेफर करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी बुक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस डिपार्टमेंट इन द लाइब्रेरी। अब चलते हैं अंतिम पेज पर, जो कि चौथा पेज होगा। ओपियन अच्छे से पढ़ो, इसमें से यार कम से कम 5 क्वेश्चन फंसेंगे इस बार। शैक्षणिक ग्रंथालयाचे स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट करा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कई तरह की होती है, तो एजुकेशनल लाइब्रेरी के बारे में आपको उसका स्वरूप स्पष्ट करना है। संदर्भ ग्रंथाचे, रेफरेंस बुक, समझ रहे हैं, रेफरेंस लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जहाँ सारी रेफरेंस चीज़ें रखी हुई हैं, पूरा लाइब्रेरी रेफरेंस की होती है, और बुक ऐसी होती हैं जो केवल रेफरेंस बुक्स होती हैं। ठीक है, दोनों बुक में पढ़ लो, बहुत ईजी हैं। राइट इट्स टाइप, रेफरेंस बुक की टाइप्स लिख लो, किस किस तरह की बुक्स होती हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन, आप अपने कमेंट अवश्य दें, लेकिन वीडियो देखने के बाद पुस्तकावरून व्याख्यानामध्ये टिप्पणी काढताना कोणते नियोजन करा ते स्पष्ट करा। मैं आपको ये भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स से, वो भी बता दे रहा हूँ, आप बुक पढ़ लो, आ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ विल यू प्लान फॉर टेकिंग डाउन नोट्स फ्रॉम अ बुक। फॉर किसी स्पीच के लिए आप किसी बुक से क्या क्या पॉइंट्स नोट करते हैं, क्या क्या लिखना है, वो देखना है। तो कुल मिलाकर मैं आपको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या इस एग्जाम में आएंगे। पहली बात तो आएगा राइटिंग के बारे में 2 क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग के बारे में 2 क्वेश्चन आएंगे, स्पीच के बारे में 2 क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग और स्पीच दोनों अलग है, और जो रटते हैं, याद करते हैं ना, सेल्फ, उसके बारे में 1 क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दूं लाइब्रेरी से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, और रेफरेंस शब्द को, रेफरेंस बुक या रेफरेंस लाइब्रेरी के एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, उनके बारे में आप पढ़ करके रखें ताकि वहाँ क्वेश्चन बना सकें और आपको आसानी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर भी आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ऐसे राइटिंग सर, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस पेपर में फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मुझे पुराना क्वेश्चन और मिलता है, कोई स्टूडेंट, अगर आप बीए का स्टूडेंट है और ये सुन रहा है, इसके पास 16 या 17 के क्वेश्चन पेपर हैं, तो अवश्य मुझसे शेयर करें ताकि सभी UICM के बच्चों का फ़ायदा हो सके। मित्रों, फिलहाल के लिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।